अंश अपने दादाजी के वर्कशॉप में कुछ पुरानी चीजें देख रहा था। अचानक से उसे एक चमचमाती हुई कार कवर के नीचे दिखाई देती है। हाँ, ये क्या है दादाजी? ये मेरा सबसे बड़ा आविष्कार है, उड़ने वाली कार। दादाजी के एक बटन दबाते ही वो कार अचानक हवा में उड़ जाती है। अंश की आंखें चमक उठती हैं। क्या मैं इसे चला सकता हूँ? जब तक तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तब तक बिल्कुल चला सकते हो। अंश कार में बैठता है। तभी कार अपने आप बोलती है, नमस्ते अंश, मैं ज़िगी हूँ, तुम्हारी उड़ने वाली कार। हाँ, अरे वाह, ये तो बोल भी सकती है। अंश कार को स्टार्ट करता है और कार हवा में उठने लगती है। वो पूरे शहर के ऊपर उड़ता है, बादलों के बीच जाता है और नीचे देखने पर लोग उसे हैरान होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। मैं बादलों के ऊपर हूँ। ये तो बहुत अमेजिंग है। तभी अचानक कार में रेड अलर्ट बजने लगता है। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा ब्लैक मास्क पहने एक खतरनाक चोर का होता है जो इसे चुराना चाहता था। मुझे ये कार चाहिए, इसे मेरे हवाले करो वरना अंजाम बुरा होगा। ये कार किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जा सकती। ब्लैक मास्क पहने वो चोर अपनी रोबोटिक ड्रोन सेना भेजता है। अंश तेजी से कार उड़ाकर उससे बचने की कोशिश करता है। आसमान में जबरदस्त एरियल चेज शुरू हो जाती है। अंश, हमें तेज स्पीड में जाना होगा। पकड़ लो, मैं इसे हाइपर मोड में डाल रहा हूँ। अंश एक बटन दबाता है और कार बिजली की स्पीड से उड़ने लगती है। वो पुलों, इमारतों और पहाड़ों के बीच से निकलता है। ब्लैक मास्क पहने उस चोर के सारे ड्रोन टकराकर नीचे गिर जाते हैं। चोर हार मानने को तैयार नहीं था। वो खुद एक रॉकेट के साथ कार का पीछा करता है। अब तुम नहीं बच सकते। अंश जल्दी से ज़िगी को कमांड देता है। ज़िगी, इलेक्ट्रो शील्ड एक्टिवेट करो। कार के चारों तरफ एक चमकदार ढाल बन जाती है। जैसे ही वो चोर हमला करता है वो खुद उसमें फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। नहीं! अंश कार को वापस दादाजी की वर्कशॉप में लाता है। दादाजी उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। मुझे तुम पर गर्व है अंश, तुमने इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक शुरुआत है दादाजी। अब हम इस कार से दुनिया को और भी अच्छे कामों के लिए बचाएंगे। अंश अपनी जादुई उड़ने वाली कार में बैठा था। दादाजी उसे एक नया फीचर दिखाते हैं। अंश, मैंने इस कार में एक टाइम ट्रेवल मोड जोड़ दिया है। क्या मतलब? अब हम भूतकाल और भविष्य में जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। अंश उत्साह में कार स्टार्ट करता है और गलती से 500 साल पीछे प्राचीन भारत में चला जाता है। अंश की कार एक विशाल महल के सामने लैंड करती है और चारों ओर हाथी, घोड़े और पुराने सैनिक दिखाई देते हैं। ओह, मैं सच में इतिहास में आ गया हूँ। तभी राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ आता है। तुम कौन हो बालक? अरे ये कैसा विचित्र रथ है? मैं अंश हूँ और ये मेरी उड़ने वाली कार है। हा, ये तो जादू जैसा लगता है। लेकिन तभी अचानक अंधेरा छा जाता है और एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है। तभी जादूगर शाकाल प्रकट होता है। कौन है ये लड़का और ये रात? ये तो भविष्य की शक्ति है। शाकाल एक मंत्र पढ़ता है और कार को अपने जादू से रोक देता है। अंश अंदर फंस जाता है। ज़िगी, कार स्टार्ट करो। सिस्टम लॉक हो गया है अंश। अब मैं इस रात से पूरे समय को अपने वश में कर लूंगा। तभी राजा विक्रम अपनी तलवार निकालते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा शाकाल। भीषण युद्ध शुरू होता है। राजा विक्रम और शाकाल की जादुई शक्तियों का टकराव होता है। तभी अंश कार के अंदर एक बटन ढूंढता है। तभी अंश को याद आता है कि दादाजी ने एक आपातकालीन बटन बताया था। वो जल्दी से एक गुप्त एनर्जी बूस्ट बटन दबाता है। सुरक्षा प्रणाली रीस्टार्ट हो रही है। कार चमकने लगती है और जादूगर शाकाल पर तेज रोशनी गिरती है। शाकाल चिल्लाने लगता है और उसकी काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। एक जोरदार विस्फोट के साथ शाकाल गायब हो जाता है। राजा विक्रम अंश की बहादुरी से खुश होते हैं। तुमने हमें बचा लिया अंश, तुम एक सच्चे योद्धा हो। अंश कार में बैठता है और टाइम ट्रेवल सेट करता है।
अब मुझे अपने समय में लौटना होगा। कार तेजी से घूमती है और अंश फिर से 2025 में वापस आ जाता है। दादाजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तुम कहाँ थे इतनी देर? हाँ, मैं राजा विक्रम से मिलकर आया हूँ। ये सुनकर दादाजी चौंक जाते हैं। क्या अर्जुन फिर से टाइम ट्रैवल करेगा? जानने के लिए अगली बार देखिए।